के अंदर ज्ञान आते ही प्रपद्य शरण में आ जाएगा। शरण में न आने का कारण ही है ज्ञान का न होना। रावण ज्ञानी नहीं था और लोग बोलते रावण बहुत ज्ञानी था। रावण कहां का रहने वाला था जानते हैं आप? किधर रहता था रावण? दिल्ली एनसीआर का रहने वाला था। ग्रेटर नोएडा के पास एक जगह है बिशरक गांव का रहने वाला था। उनके पिता थे ऋषि विशर्वा। आज भी वहां ऋषि विशर्वा का आश्रम है जहां पर तपस्या की उन्होंने, और वो चाहते थे कि एक पुत्र हो जो ब्राह्मण जैसे उसके अंदर गुण हो। ऋषि थे, परंतु उनकी जो पत्नी थी केकसी, वो राक्षसी खानदान की थी। केकसी की आते ही उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो आसुरी प्रवृत्ति का था, क्योंकि पुत्र के अंदर अधिक गुण माता के आते हैं और पुत्री में अधिक गुण पिता के आते हैं। और पुत्र में अधिक गुण माता के आएंगे और माता के घर वालों के भी आते हैं। ननिहाल के गुण ज्यादा आते हैं पुत्र में, तो राक्षसी गुण आए थे। परंतु ऋषि विशर्वा का ज्ञान भी आया, पुत्र के अंदर पिता के संस्कार भी आए, श्लोकों का उच्चारण भी करता था, परंतु ज्ञानी ज्ञान तो था, लेकिन वो ज्ञान किसी काम का नहीं जो ज्ञान कृष्ण के अंदर क्या नहीं करा सकता? प्रपद्ये पूर्तम अहम प्रपद्ये। पूर्तम मतलब पूर्ण रूप से, अहम मेरा प्रपद्ये, पूर्तम अहम प्रपद्ये। जिस दिन आप पूर्ण रूप से शरणागत हो जाएं तो आपने ये समझ लिया श्लोक, पूर्तम अहम प्रपद्ये, पूर्ण रूप से प्रपद्ये। अब रावण के पास में ज्ञान तो था, लेकिन श्लोकों का ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन पूर्तम नहीं, पूर्ण नहीं था। इसीलिए आपने कभी सुना नहीं होगा राम चरित्र के अंदर, लेकिन आज मैं आपको एक वर्णन कर रहा हूं और वो भी भागवतम से ही है। यहां पर भगवान राम रावण के लिए क्या कहते हैं सुनिए। कहते हैं रामस्ताम पुरुषा आद पुरुषीयंत कांता समक्षम असता अपहत श्ववतः। श्वान का मतलब क्या होता है? कुत्ता, और वतः मतलब जैसा। श्वानवतः, श्ववतः। रामचंद्र भगवान रावण को कहते हैं रामस्तः पुरुषादि पुरुषयन्न कांता समक्ष सतपहत्ता श्ववत्ते श्वानवत्ते। तुम कौन हो? कुत्ते के जैसे। पिक्चर में डायलॉग आता है ना, ओ कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा। बाद में आया फिल्मों में, रामचंद्र जी पहले ही बोल दिए रावण के लिए, श्वनवत्ते है, कुत्ते के समान हो तुम। रावण क्यों? क्योंकि तुमने जिस प्रकार एक बाहर घूमने वाला कुत्ता घर के अंदर घुस के रोटी उठा के ले जाता है जब मालिक घर में नहीं होता, तब मैं वहां पर पंचवटी में नहीं था, तुमने भी वैसे ही किया। मेरे ना होते हुए मेरी हलादनी शक्ति से सीता को उठाकर ले गए, जबकि वो सीता मैया थी भी नहीं। सीता मैया को भगवान जानते थे। अब कोई व्यक्ति बोले ये कैसे हो रहा है, भगवान तो इतने वो थे, राजा थे, क्या वो अपनी पत्नी को बचा नहीं पाए? और कई लोग तो ऐसा भी बोल देते हैं, चौपाइयां गा देते हैं और भगवान को बोलते हैं कि कर्म के बंधन में रामचंद्र फंस जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। ईश्वर की परम इच्छा से सब कुछ होता है। कई लोग पता है क्या कहते हैं? कहते हैं ऋषि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी। वशिष्ठ जैसे पंडित थे, ज्ञानी थे। ऋषि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। बहुत सोच विचार करके किससे शादी हो, किससे शादी हो? सीता मैया से रामचंद्र जी की शादी कराएंगे ना। ऋषि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। मरण दशरथ को हरण सीता को वन में विपत पड़ी। किसकी हरण हुआ? सीता मैया का हरण हो गया, राजा दशरथ का मरण हो गया और वन में विपत्ति पड़ गई। ओहो, ऐसी शादी तो दुर्भाग्यशाली होती है ना। ऋषि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। मरण दशरथ को हरण सीता को वन में विपत पड़ी। कर्म गति टारे नाय टरी। कर्म की गति टलती नहीं है, राम को भी कर्म की गति के अंदर बंधना पड़ जाता है। राम को कर्म गति लगती है क्या? अरे
शनि की 7.5 चल रही थी राम के ऊपर जब विवाह हुआ। इसी कारण से वन भटकना पड़ा, शुभ मुहूर्त देखकर विवाह करना। जी कुछ भी नहीं मुहूर्त काम करता, जो कुछ काम करता है वो क्या है, ईश्वर की परम इच्छा। राम चाहते थे तो ऐसा हुआ। रामचंद्र जी भगवान ने पहले ही दर्शन दे दिया था कैकेयी माता को। रामायण पता है कितनी है, 100 अपारा, 100 करोड़ रामायण है। रामायण में वर्णन आता है कि कैकेयी माता को दर्शन दिया और कहा, हे माता मैं तुम्हें अपनी सेवा में लगाऊंगा क्योंकि तुम अधिक प्रेम करती हो। तुम्हारे मुख से जब कोई वाणी निकलेगी तो ये बड़ा ड्रामेटिक बन जाएगी, है ना। अगर कौशल्या माता निकाल दे तो ड्रामेटिक नहीं बनती। कैकेयी क्योंकि सौतेली माता का स्टैंप लगेगा, ये कारण था, उनको दर्शन दिया। भगवान राम का पूर्ण पुरुषोत्तम चतुर्भुज रूप विष्णु रूप देख करके कैकेयी माता ने प्रणाम किया और कहा, तुम हमारे घर में हो, हमारे घर में खेलते हो अयोध्या में, हम कितने भाग्यशाली हैं। कहा, हाँ माता अब तुम मेरी सेवा में लगने वाली हो। क्या सेवा है? कहा, मुझे घर से बाहर निकालना है। कहा, क्यों? कहा, देवी देवताओं ने प्लानिंग करी, नारद मुनि ने, शिव जी ने, वरुण ने, इंद्र ने, सबने प्लानिंग करी कि रावण इतना अतिताई हो गया है, तीनों लोगों को परेशान करता है, प्रभु को बुलाओ। तो बड़ी कॉन्फ्रेंस होता है ना, कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई। नारद जी से पूछा गया, नारद जी बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? रावण को मारने के लिए प्रभु को अवतरित करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, यत गायन्ति मद्भक्ताम तिष्ठामि तत्र नारदः। नारद मुनि को भगवान ने कहा, जहां मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं मैं वहीं विराजमान होता हूं। नारद जी ने बता दिया। देवताओं की मीटिंग हो रही थी, बोले जहां भगवान का भजन होगा वहां भगवान आ जाएंगे, आप लोग भजन करो भगवान आ जाएंगे। अच्छा, विष्णु भगवान के लिए ब्रह्मा जी से पूछा गया, बोले आप तो आदि पुरुष हो, क्योंकि भगवान से सबसे प्रथम जो जीव उत्पन्न हुआ वो आप ही हो। भगवान विष्णु तत्व है, अब फिर तत्व का ज्ञान आ गया, विष्णु तत्व, जीव तत्व। ब्रह्मा जी जीव तत्व है, भगवान विष्णु तत्व है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बताओ। कहा कि देखिए मैं नाभि कमल से प्रकट होता हूँ गर्भोदक्षाई सागर के अंदर, तो मुझे तो यही पता है भगवान गर्भोदक सागर पे लेटे हुए हैं, इसके आगे का ज्ञान अपने पास नहीं है। तो कहा अच्छा महादत्त सागर जाना पड़ेगा भगवान से मिलने के लिए। कहाँ मिलेंगे भगवान? तो बाद में घूमते फिरते सबसे पूछते पाछते शिव जी का नंबर आया, देवों के देव महादेव। महादेव से पूछा गया महादेव आप बताइए। तो पार्वती बैठी थी, पार्वती बोलती है आपका तो भक्ति है रावण, आप उसकी मरने की प्लानिंग में एक तो आ गए मीटिंग के अंदर, आप सलाह भी दोगे कैसे मारा जाए, आपका तो भक्त है। भगवान कहते तो राम वहाँ पर शिव जी कहते हैं आप चुप रहिए पार्वती, वर्णन करने दीजिए मुझको। और वो कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। बता देते हैं वहां पर कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, समान रूप से हर जगह है, लेकिन प्रेम करोगे प्रकट हो जाएगा। अच्छा, ये बात शिव जी की सुन के सभी प्रेम रूप से प्रार्थनाएं करते हैं और भगवान राम अवतरित होते हैं। अब अवतरित हुए थे किस लिए? रावण को मारने के लिए। पर हुआ क्या उल्टा, रावण को मारने की बजाय दशरथ जी अभिषेक कर रहे हैं, राज अभिषेक। सभी देवताओं ने सेकेंड मीटिंग बुलाई, सेकेंड कॉन्फ्रेंस। बोले अरे इमीडिएट जल्दी आइए, अर्जेंट मीटिंग। क्या हुआ? बोले जिस कारण से राम जी को अवतरित किया था वो कारण विफल हो गया, वो तो राजा बन के सेटल हो रहे हैं, कुछ करो ऐसा कि उनको घर से बाहर जाना पड़े। सरस्वती मैया को ब्रह्मा जी ने बुलाया, कहा जाओ मंत्रा की जिह्वा पे बैठ करके कुछ ऐसा करो कि राम जी रोक निकले और रावण की ओर जाए। तो फिर सरस्वती मैया मंत्रा की जिह्वा पे बैठी और उन्होंने कैकेयी माता को बोला। कैकेयी माता पहले से ही जानती थी क्या रोल करना है, तब उन्होंने राम को वहां वनवास दिया। आप सोचिए, क्या कोई भी कारण ऐसा है जैसा कारण देखने में दिखाई देता है? हर कारण के पीछे ईश्वर परम कारण है, सर्व कारण कारणम। ये जो व्यक्ति याद रखेगा वो प्रपद्ध है, शरणागत भगवान के होने के लिए अधिक उसको तकलीफ नहीं होगी।